हेलो प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे बादल कैसे बनते हैं। ठीक है, तो आप अपनी स्क्रीन पे देखिए किस तरीके से सतही जल जो है जल वाष्प द्वारा वायुमंडल में पहुंचता है और बादल बन करके किस तरीके से बारिश के रूप में फिर से जल सतह पे आ जाता है। इसी तरीके से जल की निरंतर गतिशीलता को हम जल चक्र से नाम से जानते हैं। चलिए अब हम एक एक करके अपने जल वाष्प के बारे में बातें करते हैं। सबसे पहले हम इसमें सूरज का रोल देखते हैं। सूरज को जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, सूरज अपनी गर्म किरणों को पृथ्वी की सतह पे भेजता है और पृथ्वी की सतह पे तालाब, कुएं, नदियाँ, महासागर, इन सब से जल जो है जल वाष्प के द्वारा हमारे वायुमंडल में पहुंचता है। जल का जल वाष्प में परिवर्तित होना बाष्पोत्सर्जन कहलाता है। जल वाष्प न सिर्फ जलीय चीज़ों से निकलता है बल्कि पेड़ पौधों से भी निकलता है। हम इंसानों से भी, जंतुओं से भी जल वाष्प के द्वारा जल वाष्प वायुमंडल में पहुंचता है। ये जो जल वाष्प है वायुमंडल में पहुंच करके एकत्रित होना शुरू कर देता है। जिस प्रक्रिया द्वारा एकत्रित होता है उसे संघनन की प्रक्रिया कहते हैं। इसमें सारा का सारा जल वाष्प जो है वायुमंडल में जहाँ पे तापमान कम होता है वहाँ पर ठंडा होकर के संघनन प्रक्रिया के द्वारा एकत्रित हो जाता है। जब ये बूंदें बड़ी बड़ी आकार की होकर के भारी हो जाती हैं तो ये पृथ्वी पर बरसना शुरू कर देती है। जैसे ही बारिश के रूप में जो बारिश का जल जमीन पे आता है, इस प्रक्रिया को अपक्षेपण कहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो जल है वो बारिश के द्वारा भूमि के अंदर जो है एकत्रित हो जाता है, जिसे हम भूमिगत जल के नाम से जानते हैं। ठीक है, यह भूमिगत जल नदियों, कुओं, तालाबों, झरनों के द्वारा महासागरों में पहुंचता है और इस प्रकार आपने देखा पृथ्वी की सतह से वायुमंडल में जल का बादल बन करके फिर से बरसना, यह जो है एक निरंतर क्रिया है। इसके द्वारा ये जल चक्र बनता है। जैसे कि आप देख सकते हैं तरल रूप में जल जो है हमारे महासागरों में पाया जाता है और भाप के रूप में जो है हमारी ये केतली आपको दिखाई गई है चाय की, जिससे जल वाष्प जो है आपका गैसीय अवस्था में है और यह जब बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है तब यह बर्फ़ के रूप में हमारे हिमालय पर्वतों पर एकत्रित रूप में मिलता है। आई होप बच्चों आपको वीडियो समझ आई होगी। अपने कमेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।